तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि फॉर्मूला को माइंड में रखना कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए सबका लिमिटिंग पॉइंट सेम है, ए टू बी ए टू बी ए टू बी, ठीक है। बट फंक्शन का जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे फंक्शन एक्स के फॉर्म में है, फंक्शन वाई के फॉर्म में है और फंक्शन टी के फॉर्म में है। जब लिमिटिंग पॉइंट सेम हो और फंक्शन का फॉर्मेशन भी सेम हो, चाहे वो फंक्शन एक्स के रूप में हो या वाई के रूप में हो या टी के रूप में हो या यू के रूप में हो, उन फंक्शनों का मान समान होता है। और मैं इस बात को प्रूव करूँगा। ध्यान दीजिएगा, जब मैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मान निकालूंगा और इसी टाइप से ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई का मान निकालूंगा और इसी टाइप से ए टू बी एफ ऑफ टी और डी टी का मान निकालूंगा, तो देखिएगा यदि इसका मान m आ रहा है, इसका भी मान m आएगा और इसका भी मान m आएगा। इसलिए ये टोटल का टोटल क्या है बाबू, सेम है। अब देखिए सेकेंड के बारे में जान लें। ये सेकेंड देखिए क्या है, ए टू बी, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स ही है, केवल देखिए लिमिटिंग पॉइंट चेंज है। यानी ए टू बी है तो ये बी टू ए है, ये ए टू बी है ये बी टू ए है, अर्थात ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो पहले ये नीचे है अपर लिमिट इसका और तब है लोअर लिमिट। मतलब जब लिमिटिंग पॉइंट चेंज होता है ना तो साइन चेंज हो जाएगा। अर्थात अगर ये ए टू बी है और बी टू ए करेंगे, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव आ जाएगा, और यदि ये निगेटिव में रहता तब हम लिमिटिंग पॉइंट चेंज करते हैं, तो निगेटिव में रहता तो पॉजिटिव हो जाता। अभी देखिए ए टू बी पॉजिटिव है, लिमिटिंग पॉइंट चेंज किए तो ये निगेटिव आ गया। और मैं इस बात को भी प्रूव करूँगा। मतलब जो भी आप इसमें देख रहे हैं टोटल 7 या 8 होता है, तो मैं उन सभी को प्रूव करूँगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसे गौर से देखें और अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए तीसरा पॉइंट पे आ जाइए, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे देखिए ए टू सी और सी टू बी, जहाँ सी का मान ए और बी के बीच का है। मतलब सी का मान या तो ए से बड़ा होगा या बराबर होगा, या बी से छोटा होगा या बी के बराबर होगा। यानी कुल मिला के माइंड में रखिएगा कि सी का मान ना ए और बी के बीच का हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए टू बी है, ए टू सी है और सी टू बी है। कहने मतलब ये हुआ, यदि कोई फंक्शन 1 से 3 के फॉर्म में है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप इस बात को लिख सकते हैं, जैसे 1 से 3 है, 1 से 3, तो आप इस बात को लिख सकते हैं 1 से 2 और 2 से 3 ना। तो क्या लिख सकते हैं, 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसी का फॉर्म ये भी है। तो अब आ जाइए चौथा पे। देखिए ये फंक्शन है 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये सब प्रॉपर्टी हुआ। और फंक्शन है 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम लिखेंगे 0 से ए अपर लिमिट माइनस एक्स। जैसे मान लीजिए ये 0 से 5 है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इस बात को ऐसे भी आप लिख सकते हो, अपर लिमिट क्या है बाबू, 5 माइनस एक्स डी एक्स। 0 से m एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इस बात को आप लिख सकते हैं 0 से m अपर लिमिट यानी m माइनस एक्स। फंक्शन का फॉर्मेशन x के फॉर्म में है इसलिए माइनस एक्स, अगर y के फॉर्म में होता तो माइनस y होता, ठीक है। अब आ जाइए आप 5वां पॉइंट पे। देखिए फंक्शन क्या है, ए टू बी, सॉरी लिमिटिंग पॉइंट ए टू बी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। लिमिटिंग पॉइंट यहाँ ए टू बी, तो यहाँ भी क्या है, ए टू बी। केवल फंक्शन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के एक्स को घटा देना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के एक्स को घटा देना। एक्स ही क्यों, क्योंकि फंक्शन का जो फॉर्मेशन है एक्स के फॉर्म का है। तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए m2k है एफ ऑफ यू डी यू, ठीक है।
तो m2k होगा। अब क्या करेंगे, फंक्शन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ देंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ देंगे और उसमें से देखिए फंक्शन का फॉर्मेशन u के फॉर्म में, u को घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए मैं टोटल का एक एक करके प्रूफ दूंगा इसका। जो लोग नोट नहीं किए इसे नोट कर लें। देखिए इसका प्रूफ, a2b f of x dx। ठीक है, इसका मान निकालिए, बताइए इसका इंटीग्रेशन f of x होगा a2b ना। अब फंक्शन में आप अपर लिमिट को रखते हैं और निगेटिव साइन देने के बाद लोअर लिमिट को रखते हैं, अपर लिमिट निगेटिव साइन देने के बाद लोअर लिमिट ना। अब इसका मान निकालिए a2b f of y dy। तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, f of y ना, कहाँ से कहाँ तक a to b। अब देखिए फंक्शन का फॉर्मेशन y के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, y के जगह अपर लिमिट को रखेंगे, y के जगह अपर लिमिट को रखेंगे, निगेटिव साइन देने के बाद ही y के जगह लोअर लिमिट को रखेंगे। अब आप इसका मान निकालो, a2b f of t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, f of t। क्यों, क्योंकि फंक्शन का फॉर्मेशन t के फॉर्म में a to b। अब आप क्या करो, फंक्शन में t के जगह पहले अपर लिमिट रखो और निगेटिव साइन देने के बाद ही लोअर लिमिट को रखो। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं इस तीनों का मान सेम है ना। आप आगे भी मान निकाल सकते हो, a to b f of u du, a to b f of m dm, मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है। केवल फंक्शन का फॉर्मेशन पे ध्यान देना है और फंक्शन किस फॉर्म में है, यानी फंक्शन का फॉर्मेशन सेम टाइप का होना चाहिए, लिमिटिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, तो ये सब कंडीशन यूज होगा। बताइए जब ये तीनों सेम है तो ये तीनों भी क्या होगा, सेम होगा, अर्थात a to b f of x dx बराबर a to b f of y dy बराबर a to b f of t dt। ठीक है, इस टाइप से आपका ये प्रूफ हो। तो इसे नोट कीजिए और मैं दूसरा प्रॉपर्टीज भी प्रूफ करूंगा। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, आपको वीडियो को रोक के लिख लेना है। दूसरा प्रॉपर्टी था कि यदि फंक्शन के लिमिटिंग पॉइंट को चेंज कर दिया जाए, फंक्शन देखिए लिमिटिंग पॉइंट a to b, यहाँ b to a है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस में, यदि ये माइनस में रहता तो ये प्लस में आ जाता। देखिए इस दोनों बात को भी प्रूव करते हैं। पहले आप इसका मान निकालो, a to b f of x dx। ठीक है, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, f of x a to b। अब फंक्शन में अपर लिमिट को रखो, निगेटिव साइन देने के बाद लोअर लिमिट। अब इसका मान आप निकालो, ये b to a f of x dx। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, f of x b to a, निगेटिव है तो निगेटिव। ठीक है, निगेटिव तो निगेटिव। बताइए आप फंक्शन में पहले आप अपर लिमिट को रखो, अपर लिमिट a ना है और निगेटिव साइन देने के बाद ही लोअर लिमिट को रखो।
ठीक है। अब आप क्या करो, माइनस से गुना कर दो। बताइए ये माइनस में आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो पहले प्लस वाला को लिखिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ना। बताइए जब ये और ये सेम है, ये दोनों भी क्या होगा, सेम होगा, अर्थात ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बट साइन चेंज होगा। इस टाइप से आपका ये दूसरा प्रॉपर्टी भी प्रूफ हुआ। ठीक है, तो इसे भी आपको नोट कर लेना है वीडियो को रख के। और देखिए तीसरा, देखिए तीसरा प्रॉपर्टी, देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप LHS RHS भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां C का मान ना A से बड़ा या बराबर होगा, B से छोटा या बराबर होगा। पहले इसका मान निकालो आप, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स ए टू बी। पहले आप अपर लिमिट को रखो, निगेटिव साइन देने के बाद ही लोअर लिमिट को रखो। ठीक है, अब आरएचएस से चलिए, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ए टू सी प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स सी टू बी। बताइए फंक्शन में क्या करना पड़ता है, पहले अपर लिमिट को रखा जाता है, निगेटिव साइन देने के बाद ही लोअर लिमिट को। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, अपर लिमिट को रखिए और निगेटिव साइन देने के बाद ही लोअर लिमिट को रखिए। बताइए एफ ऑफ सी माइनस और एफ ऑफ सी प्लस, क्या बच गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। बताइए ये और ये सेम है, फिक्स है कि ये और ये क्या होगा, सेम होगा, अर्थात ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इस टाइप से ये भी प्रूफ। ठीक है, तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब आइए चौथा प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ये चौथा प्रॉपर्टी क्या था, जीरो से ए था, जीरो से ए था ना। जीरो से ए, इसमें करना क्या होता था, जीरो से ए ही रहेगा लिमिटिंग पॉइंट, केवल फंक्शन में अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना पड़ता था। ठीक है, इसमें देखिए आरएचएस से चलते हैं और आपका एलएचएस आ जाएगा।
0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, RHS लिख दीजिए। देखिए इसमें करना क्या होता है कि इसके जगह ना टी पुटिंग गेटिंग करना होता है। क्या पुटिंग करना गेटिंग होता है बुआ? टी पुट a माइनस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो a का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन -1 और इसका डिफ्रेंशिएशन dt बाय डी एक्स। नहीं तो अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो कर दो। वैसे जो आपका डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिए हैं तो उतना क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए a का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 और x का डिफ्रेंशिएशन -1। और इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये dx बराबर क्या होगा dt, और ये निगेटिव यहाँ है तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बताइए ये जो आप t माने हैं फंक्शन का फॉर्मेशन t के फॉर्म में आ गया, तो जो लिमिटिंग पॉइंट है वो भी t के फॉर्म में आना चाहिए। आप क्या करो, एक बार लोअर लिमिट को इसी में रख दो। ठीक है, फिर t का मान जो आएगा वही उसका लिमिटिंग पॉइंट होगा, लोअर लिमिट पॉइंट होगा। और फिर उसके बाद आप क्या करो, अपर लिमिट को इसमें रख दो। यदि x इक्वल टू 0 हो तो t इक्वल टू क्या होगा ना, तो x का मान 0 ना, 0 इसमें रखिए, a माइनस 0 बराबर a। एवं यदि x इक्वल टू a हो तो t इक्वल टू क्या होगा, इसमें रखना है x के जगह a इसमें ना, तो t इक्वल टू हो जाएगा a माइनस x के जगह क्या रखना है a, अर्थात 0। नाउ जीरो से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। बताइए जब आप 0 रखे थे तो लिमिटिंग पॉइंट क्या आया था a ना, और जब आप a रखे थे तो लिमिटिंग पॉइंट क्या आया था 0। एफ ऑफ इसको तो आप t माने हो ना, और इस dx के जगह क्या लिखोगे माइनस dt। अब आप क्या करो, माइनस को बाहर कर दो, माइनस a टू 0 एफ ऑफ t dt। अब आप कॉन्सेप्ट एक याद करो, बोले थे यदि आप लिमिट चेंज करते हो तो साइन चेंज हो जाता है m2 के ना, या फिर a टू b ही लिख दो। अब लिखते हैं b टू a, लिमिटिंग देखिए a टू b है बट हम लिखे b टू a, लिमिटिंग पॉइंट चेंज ना तो साइन चेंज हो जाएगा f ऑफ x dx। ठीक है, तो इसमें भी हम वही करते हैं, निगेटिव है लिमिटिंग पॉइंट चेंज कीजिए, क्या a टू 0 है 0 टू a एफ ऑफ t dt। जब ये लिमिटिंग पॉइंट चेंज करेंगे तो एक और निगेटिव आ जाएगा, या फिर आप देख सकते हैं माइनस माइनस क्या आ गया प्लस 0 टू a एफ ऑफ t dt। ठीक है, तो आप माइंड में ऐसे रखिए ना, अगर लिमिटिंग पॉइंट चेंज हो जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, फिर मतलब माइनस में देखिए लिमिटिंग पॉइंट चेंज कर दिया प्लस में आ गया, नहीं तो आप वही प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, माइनस जो का त्यों है, लिमिटिंग पॉइंट चेंज कर दिए साइन आ गया माइनस, और ये माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस कर दिया। और आप एक और प्रॉपर्टी पढ़े हैं a टू b एफ ऑफ x dx, a टू b एफ ऑफ y dy, a टू b एफ ऑफ t dt ना।
तो बताइए क्या होगा, 0 to a f of x dx लिख सकते हैं। अगर लिखना है तालिका में लिख लीजिए 0 to a f of x dx बराबर होता है 0 to a f of t dt बराबर होता है 0 to a f of y dy ना, लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम RHS से चले LHS मिल गया, अर्थात ये मिल गया। क्लियरली करके लिख सकते हैं, अर्थात 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स बराबर 0 to a f of x dx प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पांचवा प्रॉपर्टी के बारे में। इसको नोट कर लेना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 1% भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आया होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं लेना चाहिए। जो भी लेना है गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ आप दे दो। तो आप देखिए पांचवा पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। आधा आधा कर दो। पांचवा पॉइंट है a to b f of x dx। ठीक है, तो फंक्शन तो लिमिटिंग पॉइंट वही रहेगा a to b f ऑफ। अब क्या करते हैं, फंक्शन में दोनों लिमिटिंग पॉइंट को जोड़ देते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए RHS से चलते हैं। RHS से चलेंगे, ये ले आएंगे। a to b f of a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। पुट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, 0, इसको भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा 0, ये -1 dt बाय dx। ठीक है, ये क्या आ जाएगा माइनस dx बराबर dt, और ये माइनस यहाँ है तो आप इस माइनस को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए फंक्शन का जो फॉर्मेशन है टी के फॉर्म में आ गया, तो हम लिमिटिंग पॉइंट को भी टी के फॉर्म में लाना होता है। इसके लिए आप क्या कीजिए, एक बार इस लोअर लिमिट को इसमें रख दो x के जगह, फिर अपर लिमिट को भी इसमें रख दो x के जगह ना। यदि x इक्वल टू a हो तो t इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बुआ, a प्लस बी। अब x में है, x की जगह क्या रखना है a, ये और ये खत्म, तो क्या बच गया b। एवं x इक्वल टू अपर लिमिट b हो तो t इक्वल टू क्या होगा बाबू, इसमें रखना है, क्या होगा a प्लस बी, एक्स के जगह अपर लिमिट माइनस बी, ये और ये क्या सीन, तो t का मान a आ गया ना। नाउ क्या बाबू RHS a to b f of a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बताइए फंक्शन में जब हम a रखे थे, ये a, तो मान क्या आया था, a रखे तो मान b आया। ठीक है, और जब फंक्शन में हम x के जगह b रखे, x के जगह b, तो मान क्या आया a। f ऑफ, बताओ आप a प्लस बी माइनस एक्स को क्या माने हो, a प्लस बी माइनस एक्स को
ई माने हो। अब देखिए ये डी एक्स किसके बराबर है, माइनस डी टी के ना। अब माइनस को बाहर कर दो, ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब आप लिमिटिंग पॉइंट चेंज करो, माइनस को माइनस रहेगा, बी टू ए एफ ऑफ टी डी टी। लिमिटिंग पॉइंट चेंज करते साइन चेंज हो जाता है, माइनस तो प्लस, तो आप पहले वाला मेथड अप्लाई कीजिए, ए टू बी बी टू ए, एक और माइनस आ जाएगा, और यही ना माइनस माइनस प्लस करता है, ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। और याद कीजिए हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि इसके बराबर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, और इसी के बराबर ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई, और इसी के बराबर ए टू बी एफ ऑफ यू डी यू लिख सकते हैं, ठीक है। और इस टाइप से आप देख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर आ गया ए टू बी, दोनों लिमिटिंग पॉइंट को जोड़ देते हैं और एक्स को घटा देते हैं। ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी प्रॉपर्टी बताया हूँ उसे एक बार और रिपीट कर लें, और यदि आप इसको याद रखते हो तो आपसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी बनता है, और एग्जाम में कभी कभार ये प्रॉपर्टी ही पूछ देता है कि इतना बराबर ऑप्शन दे देगा या फिर इतना बराबर दे देगा, तो याद रहेगा तब तो आप सही सही टिक लगा पाओगे, ये तो मिस्टेक तो होनी ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में शेष 2 या 3 प्रॉपर्टी बचा है उसे भी बता देता हूँ। जय हिंद।